नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम बात करेंगे कि छठ पर्व पे सूर्य देव को और साथ ही साथ छठी मैया को गुड़ की खीर चढ़ाने का रिवाज माना जाता है। तो इसके पीछे धार्मिक तर्ज से और साथ ही साथ वैज्ञानिक तर्ज से क्या कारण है कि गुड़ की ही खीर क्यों चढ़ाई जाती है छठी मैया को। तो देखिए, ये जो पर्व होता है यानी 4 दिनों का ये जो पर्व होता है छठ का, ये कहीं ना कहीं बहुत ही कठिन होता है। इस दिन सबसे प्रथम दिन जो व्रती होते हैं वो नहाए खाए करते हैं, यानी अपने घर को स्वच्छ करते हैं और उसके बाद इस दिन बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं। इसी दिन पे अगर देखा जाए तो गुड़ की खीर बना करके छठी मैया को भोग में लगाई जाती है और उसके बाद से अगले दिन से ही यानी पंचमी से जो है वो व्रत का आरंभ करते हैं और 2 दिन तक उपवास रखते हैं, यानी 2 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं करते हैं। तीसरे दिन यानी अगर देखा जाए तो ये जो व्रत शुरू होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ हो जाता है और यहीं पे अगर देखा जाए तो जो सप्तमी तिथि होती है यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है, इस दिन जो व्रती होते हैं वो उगते हुए सूरज को यानी सूर्य उदय के समय जल में खड़े होकर के सूर्य देव को अर्घ देते हैं और उसके बाद व्रत का पारण करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो 3 दिन तक लगातार जो व्रती होते हैं वो भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं। तो इस समय पर गुड़ की खीर का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया को प्रसाद में गुड़ की खीर का भोग लगाया जाता है। अब देखिए, इसके पीछे अगर साइंटिफिक लॉजिक भी देखें और अगर धार्मिक तौर पे भी देखें तो इसका महत्व क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है कि केवल गुड़ की ही खीर बनाई जाती है। खीर तो चीनी की भी बना सकते हैं। अब इसके पीछे अगर देखा जाए तो ये जो समय होता है यानी ये जो पर्व आता है ये ऐसे समय पर आता है कार्तिक मास में, जिस समय पर अगर देखा जाए तो मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और इस समय पर अगर देखा जाए तो फसल भी जो है वो कटती है, नई फसल आ जाती है। अब फसल की यानी धान के चावलों को, इसीलिए फसल के जो धान के चावल होते हैं पहले उनसे खीर बनाई जाती है। वहीं पे अगर गुड़ की बात करें तो गुड़ जो होता है वो चीनी से भी ज्यादा शुद्ध माना जाता है। यानी अगर हम देखें चीनी की सबसे शुद्ध फॉर्म जो होती है बहुत ही प्योर, वो गुड़ होती है और इसीलिए ही गुड़ से बनाई हुई खीर का भोग लगाया जाता है। यहीं पे अगर हम दूसरे तरह से देखें यानी अगर हम इसको वैज्ञानिक तरह से देखें तो कहीं ना कहीं गुड़ जो होता है अगर इसकी हम तासीर को देखें तो ये गर्म होती है और ये जो वेदर चेंजिंग टाइम होता है यानी ठंड का समय आना शुरू हो जाता है, इस समय पर शरीर में ये गर्मी भी देता है और साथ ही साथ ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं अगर नहाए खाए वाले दिन व्रती जो है छठी मैया को गुड़ की खीर का भोग लगा करके इसको भोग के तौर पर यानी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो जो 3 दिन का समय होता है यानी पंचमी से लेके सप्तमी तक का जो समय होता है, जिस समय पर ये अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं, तो इस समय पर इनको कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलती रहती है जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा नीडेड होती है जब हम फास्ट करते हैं। तो इसीलिए इस तरह से भी अगर देखा जाए तो गुड़ का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, खास माना जाता है और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही होती है तो उसको भी समाप्त करता है, क्योंकि गुड़ एक तरह से औषधि के रूप में भी काम करता है। तो इसीलिए सबसे प्योर फॉर्म में बना करके खीर यानी गुड़ की खीर बना करके छठी मैया को अर्पित करके भोग के रूप में और उसको ग्रहण करते हैं। इसीलिए ही ये किया जाता है ताकि जीवन में खुशहाली भी आए और साथ ही साथ माँ छठी मैया का आशीर्वाद भी बना रहे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुड़ का सीधा सीधा संबंध जो माना जाता है, अगर ज्योतिष के तरफ से देखें तो ज्योतिष के तरफ से गुड़ का संबंध जो है वो सूर्य ग्रह से माना जाता है और जो ये छठ पर्व का त्योहार होता है ये सूर्य देव के लिए ही किया जाता है, यानी सूर्य देव की ही इस समय पर पूजा आराधना की जाती है। तो इसीलिए ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो गुड़ जो है सूर्य देव के लिए ही
जो है अगर आप प्रदान करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे आपका सूर्य भी तेज होता है और मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। तो इसीलिए गुड़ की खीर का छठ पर्व पे बहुत अधिक महत्व माना जाता है। और भी ऐसी खास विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। और मुझसे जुड़ने के लिए आप www.astrotak.com पे लॉग ऑन कर सकते हैं। वहां पर आप मुझे अपने प्रश्न भी लिख करके भेज सकते हैं और कॉल करके आप मुझसे अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। जय श्री राधे।